बिल्लियाँ होती हैं छोटियाँ जो आपस में लड़ती हैं, उनकी आवाज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। आपका होस्ट शहबाज सर आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज मौजूद हूँ रंगपुर शहर में, जहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं नज़ीर अहमद साहब, जो कि मुख्तलिफ़ एशिया की मुख्तलिफ़ परिंदों की, मुख्तलिफ़ जानवरों की, मुख्तलिफ़ शख्सियात की जो कि मिमिक्री करते हैं, मुख्तलिफ़ आवाज़ें निकालते हैं। इन्हीं से जानते हैं कि ये आवाज़ें कैसे निकालते हैं और कहाँ से ये सीखा ये फ़न। अच्छा, मुझे बताइएगा नज़ीर अहमद साहब कि आप मुख्तलिफ़ चीज़ों की, परिंदों की, जानवरों की आवाज़ें निकालते हैं, तो ये कब से काम कर रहे हैं? ये शुरू से सीखा है, छोटी उम्र में सीखा। कितनी एक एज थी जब आपने ये सीखा, आपको पता चला कि मेरे अंदर ये टैलेंट मौजूद है? 10-12 साल। जो घरों में बिल्लियाँ होती हैं छोटियाँ, उसकी आवाज़, जो आपस में लड़ती हैं, उनकी आवाज़। जी नाज़रीन, क्या बात है, इतनी आवाज़ कैसे निकाल लेते हैं, इतनी क्लियर आवाज़? बस अल्लाह की अता है। अच्छा, वैसे जब नॉर्मल बिल्ली होती है, नॉर्मल रूटीन में होती है, तो वो आवाज़ निकाल कर सुना? आवाज़ भी निकालते हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा कि आपने बिल्ली की आवाज़ सुनाई, बिल्कुल ऐसे हाव भाव उसी की आवाज़ थी जैसे बिल्ली की होती है। तो इसके अलावा एक हमारा ये जानवर है, अक्सर घरों में पाया जाता है, कुत्ता, उसकी आवाज़ हमें सुना? हाँ, छोटे बच्चे होते हैं ना, उसकी आवाज़। मुझे ये बताइएगा कि ये कुदरती है, आपने सीखा है, या शुरू से ही गले की ऐसी आवाज़? बस शुरू से सीखा भी है, गले की आवाज़ भी है। जब थोड़ा सा बड़ा हो जाता है ना, गले में रस्सी होती है ना, वो बच्चे खींचती है ना। अच्छा, तो ये कोई मुश्किल नहीं लगता ये जब ऐसी आवाज़ें निकालते हैं? तो घर में फैमिली का क्या रिएक्शन होता है, फैमिली क्या कहती है? हंसी मजाक चला रहता है, घर में भी ऐसे करते हैं। जब बड़ा मुकम्मल जब वो हो जाता है डॉग, कुत्ता जब बड़ा हो जाता है, जो लड़ाई वाले बड़े कुत्ते होते हैं ना, यार आपने तो डरा ही दिया है। कभी किसी को डराया है जो बिल्कुल ऐसे डर गया हो? डराते भी हैं, बिल्कुल ऐसे छुप कर डरा देते हैं। छोटे छोटे बच्चे की आवाज़ निकालते, ऐसा किया, वो डर गया। अच्छा, मुझे बताइएगा कि अब जो बड़े जानवर हैं, जैसे बकरी हो गई, बकरी की आवाज़ निकाल कर सुनाए। बकरी की आवाज़, और जब बकरी का बच्चा पैदा होता है ना, उस टाइम उसकी आवाज़, जब बच्चा पैदा हो जाता है, बच्चे की आवाज़ और बकरी की आवाज़। ये बकरी को तकलीफ़ हो रही है बच्चे की। बच्चा पैदा हो गया, जोर लगाया, बच्चा आगे बढ़, बच्चे की आवाज़, नाक साफ किया उसका। अच्छा, मुझे बताइएगा इस चीज़ के अलावा आपका क्या काम है, क्या करते हैं? दुकान है मेरी सैलून की। अब भेड़ की आवाज़ निकल के सुन। अच्छा, इसके अलावा जो कि बड़े जानवर हैं, जैसे गाय हो गई, भैंस हो गई, उनकी भी आवाज़ निकाल लेते हैं? इसकी भी आती है। जो परिंदे हैं, परिंदों की हमें आवाज़ सुनाइएगा, किसी परिंदे की, जैसे कौवा हो गया, और भी बहुत मशहूर परिंदे हैं उनकी। कौवा जब बच्चे निकालते हैं ना, तो बच्चे को खाना भी खिलाते हैं ना, तो बच्चे उनके जो आवाज़ निकालते हैं, जब खाना खिलाते हैं। अच्छा, अब मुझे बताइएगा कि अक्सर जानवरों में लोग उन्हें डेरों पर भी रखे होते हैं कि तीतर एक मशहूर परिंदा है, लोग शौक़ से पालते हैं, शौक़ से खाते हैं, तो उसकी आवाज़ मुझे सुनाइएगा। जो सफ़ेद दक्कनी तीतर होते हैं ना, हाँ, तो उसकी आवाज़। जो मादी होती है, मादी की आवाज़ में निकलती है। अच्छा, मादी की अलग होती है और नर की अलग होती है? वो अलग होती है इसकी। जो मादी है, आवाज़ निकलती है ना,
आप मशीनरी की आवाज़ सुनाए, कौन कौन सी मशीनरी की आवाज़ निकाल लेते हैं? जो पुराने इंजन होते थे ना काले तेल वाले, पुराने इंजन। हाँ, उसको 3-4 आदमी धक्का लगा के ऐसे चलाते थे, उसको बड़ा व्हील होता था बड़ा। बतखें होती हैं छोटी। वो ऐसे वो पानी में होती है ना। अच्छा नज़ीर साहब, मुझे बताइएगा कि ये अक्सर गली मोहल्ले में जो मांगने वाली औरतें आती हैं, तो उनकी कोई मिमिक्री सुनाइएगा हमें। हाँ, उनको भी सुनाते हैं। गली में आती है ना मांगने, एक शादी पे आ गई एक औरत मांगने वाली। ए अल्लाह था जींदा बता निक्का मशहूम बाल ही डे चला करे से दुआ डे था डे चला था। उसका चल चल मैं पीछे हट बन रही रोटी खाने बिरादरी बैठी, बिरादरी खा ले शुरू चल चल ए ना अल्लाह था निक्का मशहूम है बच्चा ये अल्लाह था दुआ करे सिया। इडू बच्चे ने चूं डिमा दी उडू मंगनी शुरू कर दिता। ए डे चला था जींदा बते उडू बच्चे तो रोवन की आवाज़ शुरू हो गई। उडू अल्लाह था डे निक्का मशहूम है दुआ करे सिया गकान थी। इडू बच्चे रोवण शुरू कर दिता। मुझे ये बताइएगा, जो ख़ास तौर पर मोहल्ले में बुज़ुर्ग ख़वातीन होती हैं, तो वो कभी आपस में बातें कर रही हैं, उनकी बातें सुनाइएगा, वो कैसे? एक भाई की शादी हो गई, तो उसकी शादी हो गई, वो घर आ गई। जब वो चली जाती है ना मेघ के, तो एक दूसरे को हाल हवी जिस टाइम मोड़े दी ना अपने हिसाब किताब नाल, उस टाइम पूछण रसन पा गई अम्मा सुना पुत्र को परनाया भी की हाल है। मेरा पुत्र मेरा बचड़ा मैं तैनू के दसा वे मेरी धी मेरा तो पुत्र गंदा निकलिया मैं किते वाग वजा माता खर्चा किया इतना सारा मेरी माज खाली आई मैं बेच के पुत्र नू पनाया पुत्र मेरा गंदा निकलिया। कोई जैसे मुख्तलिफ और मौलाना होते हैं, जैसे वो तकरीरें करते हैं, तो उनकी कोई आवाज़ या किसी सियासतदान की आवाज़? मौलवी की आती है, जिस टाइम मौलवी तकरीर करें असा उन्होंने तो वैसे नकल की थी, ओरिजिनल तो नहीं है लेकिन ये नकल असा अपने हिसाब किताब नाल बनाइए। माँ ते पुत्र का छेड़ा, माँ पिया दी मड बचड़ा मड तेरे तो बहु शान है, पुत्र पिया दा ना अम्मा मड तेरे तो बहु शान। तवज्जो है बा, तवज्जो है, उच्ची आवाज़ नाल तवज्जो है ना सही। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान बन जाऊँ मैं रजी में जुनाब बिचूँ न पच्ची भत डाले दाओ न लगी डो इतनाल बाग नजरा में तवज्जो फरमाओ। तवज्जो है बा, तवज्जो है ना सही। हाँ, जो आज की यंग जनरेशन है वो इन चीज़ों से दूर हो गई है, मोबाइल तक महदूद हो गई है, तो उनको क्या कहना चाहेंगे? नहीं ये जज्बा है, शौक़ है, जो किसी के शौक़ हो तो इस पे आए बिल्कुल अच्छी बात है। सीख के अगर सीखें सही तो मैं इनको सिखा भी देता हूँ।